आज की चर्चा का विषय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, डेरिवेशन पर मैं जाऊंगा नहीं, सीधे से फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं क्या होता है। सपोज ध्यान से समझना मेरी बात। माना कि मेरे पास ऐसा है कि दो पॉइंट मुझे दे रखे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है मेरे पास x1, y1 है, पॉइंट बी जो है वो x2, y2 है, और मेरे पास बीच में कोई पॉइंट P आ रहा है। और पॉइंट P जो है ना वो A और B को, ये पूरी जो लाइन है आपके पास, उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब जो रेशियो मेरे पास जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास M1:M2। इंटरनल सेक्शन हो रहा है आपके पास, सेक्शन कर रहा है तो आपके पास सेक्शन का जो रेशियो है डिवाइड कर रहा है। सेक्शन रेशियो जो मुझे दे रखा है वो मुझे दे रखा है यहाँ पर M1:M2। और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास x, y हैं। तो आपको कहा जैसे इस बार x1, y1, x2, y2 आपको गिवन है। आपको P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स है x और y की वैल्यू, वो आपको निकालने के लिए कहा जाए तो वो किस तरह से निकाली जाती है उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, x जो होता है वो क्या होता है, तो x जो होता है वो होता है आपके पास, यहाँ पर ध्यान से देखना, M1 का मल्टीप्लाई होता है x2 के साथ में। फर्स्ट रेशियो की जो आपके पास वैल्यू आ रही है M1, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है x2 के साथ में, और M2 का होता है x1 के साथ में। तो देखना फटाफट, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है। और रेशियो का जो सम होता है आपके पास 2:3 दे रखा है, तो 2+3 हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह से अगर y निकालना चाहें तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, लाइक दिस। समझ में आ रही बात? क्लियर है सभी को? M1 के साथ में x2, M2 के साथ में x1 प्लस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसी तरह से M1 के साथ में y2 प्लस M2 के साथ में y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है सभी को? हाँ ना बोलो भाई फटाफट। क्लियर है भाई? क्लियर है? किसी को डाउट? सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट, नो नीड टू वरी। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। किसी को डाउट है? नो डाउट, ओके। लेट अस डिवाइड, नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं साथ में। एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। सबको क्लियर तो है ना भाई? सबको क्लियर है? आगे चल रहा हूं मैं भाई, रिप्लाई कर दो फटाफट सभी, क्विक। चलो भाई, तो मेरे पास आ रहा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से समझना। मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर आपके पास सेम पॉइंट्स ए एंड बी, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ए मेरे पास आ रहा है x1, y1, बी मेरे पास आ रहा है x2, y2, बीच में मेरे पास पॉइंट P आ रहा है जिसको मैं नाम देता हूँ x, y। लास्ट पार्ट रिपीट करूँ वापस, तो बेटा ऐसा जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था, तो मेरे पास रेशियो मेरे पास M1 M2 थे, तो यहाँ ध्यान रखना M1 के साथ में x2 आता है प्लस M2 के साथ में x1 आता है, डिवाइडेड बाय रेशियो का सम डिवाइड में आता है। सेम पैटर्न y के लिए भी लगता है, तो M1 के साथ में y2 आएगा प्लस M2 के साथ में y1 आएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। डेरिवेशन की बात हम कर नहीं रहे, फॉर्मूला याद रखिएगा, याद रहना चाहिए आपके पास। समझ में बात? बस समझने की ट्रिक है। 1 के साथ में 2 आता है, 2 के साथ में 1 आता है, बीच में प्लस आता है, याद रखिएगा। क्लियर है सब? निखिल साहब? ठीक है। अच्छा, जो रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो एपी डिस्टेंस का रेशियो पीबी के साथ में जो है वो आपके पास M1/M2 है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस, है ना, मैं रेशियो चिल्ला रहा हूँ, डिस्टेंस का रेशियो ध्यान रखना इन द सेम वे। क्लियर है ना सभी को? इसी तरह से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, तो सेम टू सेम मेरे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट। पी इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब सर ऐसा है कि
ए पी जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा। मैंने कहा ओके ऑफ कोर्स इट इज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पी बी को ए पी के नीचे लेके जाऊंगा, तो ए पी अपॉन पी बी जब जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, और इसके नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, एक ही बात है। समझ में आ रही बात? एपी के नीचे में पीबी को लगेगा मल्टीप्लाई में 1 अज्यूम कर लेना, तो ये 1/1, तो रेशियो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:1। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि एपी इक्वल टू पीबी है, तो रेशियो कटकटा के मेरे पास कितना आएगा, 1:1 आएगा। मतलब जितना एपी उतना ही पीबी है। तो इसमें मेरे पास m1 और m2, m1 रेशियो m2 जो मेरे पास आता है वो मेरे पास आता है 1:1 किस केस में, मैंने कहा मिड पॉइंट के केस में। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x हियर, देन यू विल से सर ऐसा है कि यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो x2 + x1 हो जाएगा, नीचे की तरफ मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 दैट मींस 2। तो आप यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू यहाँ पर 1 और 1 रख के देखना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए x1 + x2/2, एंड द सेम वे y मस्ट बी y1 + y2/2। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को? हाँ ना बोलो भाई फटाफट। क्लियर है सभी को? अपॉन में क्या है मतलब, ये वाली चीज एपी अपॉन पीपी, मैं यहाँ पर रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एपी और पीबी इक्वल है बेटा, ऐसा मान ले। तो मैंने क्या सीधी सी बात एपी का पीबी के साथ में रेशियो निकालने के लिए कोशिश की, तो डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होगा आपके पास, ध्यान से देखो, यहाँ दोनों इक्वल है तो 1:1 से कट जाएंगे, तो रेशियो 1:1 आएगा, दैट्स इट। ये याद रख लो, याद है ना, ये समझ लो ऐसा। तो यार ये m1 m2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर x1 और y में रख ली, ये जो आ रहा है वो अपॉन में 2 आ रहा है बेटा, अपॉन में 2 है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्लियर निखिल? ओके, अब क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, ताकि नेक्स्ट बार मैं असाइनमेंट के लिए भी तो पूछ सकूं तुम्हारे से कि होमवर्क किया है या नहीं किया है ना। जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। तो लिख लिया सभी ने? आगे चले फटाफट, क्वेश्चन पे बात करें फटाफट। आना बोलो भी फटाफट, फटाफट बोलिए। ठीक है चलो, तो हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल 6 बुक से, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान से पकड़िएगा क्या दे रखा है आपके पास। तो भाई सीधी सी बात ऐसा है कि मैं पूरा क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा इस बार, हम सिंपल सी बात करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है सीधी सी बात, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3। द फर्स्ट पॉइंट इज 4, -3 एंड द सेकंड पॉइंट इज 8, 5 है ना, एंड दिस इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। तो बीच में मेरे पास पॉइंट P आ रहा है, x, y लिख लेते हैं, तो ये 3:1 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो इंटरनली आपको बोला गया है, तो आपको ऐसा है यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो रेशियो आपके पास रखा है m1 है ना, मतलब कहा जाए सर ऐसा m1 की वैल्यू आपके पास 3 हो गई और m2 की वैल्यू आपके पास 1 हो गई। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात ऐसा है कि ये x1 y1 बात की जाए तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये पॉइंट आपके पास x2 और ये y2। पहले आप लिखना चाहते हैं पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मुझे बीच का पॉइंट x निकालना। सीधी बात सिंस आप लिखें, सिंस बाय कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से सीधा फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट कीजिए। तो मैंने कहा सर ऐसा x = हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। इस हिसाब से देखा जाए तो m1 मेरे पास आ रहा है 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 के साथ में, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 के साथ में, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा m1 + m2 मतलब 3 + 1। तो मेरे पास जाएगा 8 3 24 + 4/4 28/4 = 7। तो 7 मेरे पास x की वैल्यू। इन द सेम वे अगर y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, दिस इज इक्वल्स टू, तो m1 मेरे पास आ रहा है 3, y2 इज 5 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय 3 + 4 इज इक्वल्स टू 3 + 1, 3 + 4 नहीं 3 + 1, 3 + 1 है ना। तो 5 3 15 -3/4 आपके पास हो जाएगा 12
अपॉन 4, तो 4 3 12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीधी सी बात ऐसा कि हैंस पॉइंट P इज, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R जो भी आप बोलना चाहें वो हो जाएगा आपके पास 7,3। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रखना है, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2, x1 की जगह x1, x2 की जगह x2, y2 की जगह y2, y1 की जगह y1। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाइड इजीली, वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट इज योर आंसर। क्लियर सभी को? ये सबसे लल्लू सवाल है, समझ में आ रही बात? इस एक्सरसाइज जो आने वाली एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2, उसका सबसे इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, किसी को छोटा सा भी डाउट आ रहा हो, किसी को भी। कोई डाउट है? नहीं डाउट तो लिख लीजिएगा फटाफट, है ना? जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया प्लीज लिख लीजिएगा। लिख लिया सभी ने? जिसने लिख लिया वो बधाई के पात्र है, जिसने नहीं लिखा आप वो फटाफट लिखें प्लीज, फटाफट। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? वेदांत, गजेंद्र, लिख लिया? बढ़िया, ओके। सबको आ गया भाई? गौरव साहब, गौरव, लगता है गौरव साहब का नेट समाप्त हो चुका है। अनुपस्थित। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट, एग्जांपल 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना पहले से, 5 स्टार लगा लेना। एग्जांपल 6, एग्जांपल 6 में क्या पूछा गया है? इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन ये कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divide the line segment joining the points A -6, 10 and B 3, -10। ठीक है? एग्जाम्पल 7, ओके, बिल्कुल एग्जाम्पल 7 है। तो एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, है ना? तो क्वेश्चन का अगर मैं ऐसा है कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट मेरे पास B है, बीच में कोई पॉइंट P आ रहा है। पॉइंट A मुझे जो दे रखा है वो दे रखा -6, 10, पॉइंट B जो मुझे दे रखा है वो दे रखा 3, -8 एंड पॉइंट P इज -4,6। मुझे क्या कहा गया है? मुझे कहा गया सर ऐसा कि रेशियो निकालो भाई। जो रेशियो हम बात करते हैं M1 M2, वो रेशियो आप निकालो। तो रेशियो निकालने के सर ऐसा कि मेरे पास ऐसा है कि 2 तरीके हैं। एक बेसिक तरीका M1 M2 के हिसाब से आप ऐसा सेक्शन फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना? सिंस बाय सेक्शन फॉर्मूला अगर बात की जाए तो x इक्वल्स टू जो होता है वो होता है मेरे पास M1 X2 प्लस
m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। इसी तरह से y की बात करेंगे तो हो जाएगा आपके पास m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 y2, m1 प्लस m2, ठीक है। अब बेसिकली बात की जाए, या तो मैं सीधी सी बात है m1 को m1 लिखूँ, m2 की जगह m2 लिखूँ, x1 x2 की जगह वैल्यू रख लूँ। यहाँ पर ये जो -4 वो मेरा x हो जाएगा और यहाँ पर 6 जो आ रहा है वो मेरा y हो जाएगा। ये x1 y1 है मेरे पास, ये मेरे पास x2 y2 है। समझ में आ रही बात? वैल्यू पुट कर दूंगा तो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करूंगा लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल दे रखे हैं, जब आपको रेशियो पूछा जाए, जब भी आपको रेशियो पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना रेशियो को अज्यूम करना, लेट रेशियो बी k:1। मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, जब भी आपको क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाए तो आप रेशियो k:1 अज्यूम करेंगे। दिस मीन्स आपका m1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा k और m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। गेट इट माय पॉइंट? क्लियर है सभी को? क्लियर है? जब भी आपको रेशियो पूछा जाए तो आप अज्यूम करेंगे k:1 और आप किसी भी एक चीज को सॉल्व कीजिए, दोनों x और y दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ x के बारे में बात कीजिए। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? -4, ठीक है, इक्वल्स टू m1 की जगह मेरे पास जाएगा k:1 मतलब यहाँ पे लिख लेते k, यहाँ पे लिख लेते 1, तो k के साथ में जाएगा आपका 3 प्लस 1 के साथ में जाएगा मेरे पास -6 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय k+1, m1 प्लस m2 k प्लस। अब यहाँ पर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा -4k -4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू के, मैंने कहा 3k हो जाएगा, 1 इंटू -6 मैंने -6। क्या करें, मैंने के वाले एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, तो -4 के इधर ही रहने देते हैं। ये बेचारा जो आपका 3k जो आ रहा है, ये 3k ध्यान रखना, 3k को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाके -3k हो जाएगा। यहाँ ये मेरे पास हो जाएगा -6, -4 उधर लाके हो जाएगा +4, तो क्या आएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास सीधी सी बात -4k -3k इट्स -7k इक्वल्स टू -6 + 4 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ k विच इज 2/7। तो k की जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो आ गई 2:7। हैंस रेशियो इज 2:7, याद रखो। तो रेशियो जो मेरे पास निकल के आएगा वो 2:7 निकल के आएगा, याद रखिएगा। क्लियर सभी को? जो भी मेरे पास k की वैल्यू आएगी वही रेशियो होगा, मतलब m1 मेरे पास हो गया 2, m2 हो गया 7। अगर मेरे पास ऐसा कि सिर्फ k मेरे पास सिर्फ 2 निकल के आता है यहाँ पर, तो नीचे 1 अज्यूम कर लेते, तो ये मेरे पास हो जाता m1, ये m2, 2:1 का रेशियो हो जाता। तो मेरे पास 2/7 आ रहा है ऑलरेडी, तो हम रेशियो बोलेंगे रेशियो इज 2:7। दैट्स इट। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? आना बोलो भाई फटाफट। इजी है। रेशियो आपको k:1 अज्यूम करना है। जब भी रेशियो पूछा जाए सीधा आपको x और y में से कोई भी एक चीज सोल्व करनी है। x को मैं सोल्व करते गया, मेरे पास रेशियो जो k की जो वैल्यू आई मेरे पास 2/7 आई, इसमें रेशियो इज 2:7। दैट्स इट। क्लियर सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क का, 3 मार्क का 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दीजिएगा।